The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 41 to 63, on the topic of Krishna enters Vraj. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 2nd, 2000. समोर मुकुट लकुट करलिने ओढ़े समोर मुकुट लकुट करलिने ओढ़े तो ऊपर न जाने क्यों चारू गोखर ऊपर न जाने क्यों चारू गोखर हरिचंद्र साथ गाय बछरू साथ गाय बछरू नचत गुआल नाच लजत मन लखी नाचत गुआल नाच लजत मन लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू 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 आवता बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ आवता बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ काहू को ढोटारी जाके शीश मोर पंखिया काहू को ढोटारी जाके शीश मोर आवत बनत साध देखो मैं गाई न मांस। कोई गोपी अनजान जैसा कह रही है या पूर्व राग हुआ होगा कि मैं हे सखी मैं शाम को देखी एक लड़के को आते हुए आवत बनत सांझ सांझ के समय वन से आ रहा था और गायों के बीच में था। पता नहीं किसका पुत्र था जिसके सिर पर मोर पंख था और अतसी कुसुमतम उसका शरीर अतसी कुसुम के समान सांवला है और चंचल उसके नयन है। उसके नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे दो मछलियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। जो चंचल नेत्र है इसका अर्थ आवता बनत सांझ देखे मैं गई न मांझ काहू को ढुसारी जाके शीश मोर पंखिया काहू को ढुसारी जाके शीश मोर अतसी कुसुम तन विरग चंचल नैना अतसी कुसुम तन विरग चंचल नैना मानोरी सभरी के नरत जो झकिया मानोरी
केसरा की खौरी की गुंजाबान माले केसरा की खौरी की गुंजाबान माले केसरा की खौरी की गुंजाबान माले केसरा की खौरी की गुंजाबान उपमान कहियावे जेती कहती न किया उपमान कहियावे जेती कहती न किया राजती की तो पिछौरी मुरली बजावे गई राजती की तो पिछौरी मुरली बजावे गई राजती पिछौरी मुरली बजावे गई राजती पिछौरी मुरली बजावे गई धूनी सुनी भरी भरी गई तकिया किया धूनी सुनी भरी भरी गई तकिया किया धूनी सुनी भरी भरी रही तकिया किया सोरी भरी भरी रही तकिया किया। क्या दशा मेरी हो गई, चला नहीं गया, रास्ते में मैं गिर पड़ी कृष्ण की छवि देखकर। चलना परत पग गिरी परी सुधे माज चलना परत पग गिरी परी सुधे माज चलना परत पग गिरी परी सुधे माज चलना भवन गई कर गई कखिया भामिनी भवन गई कर गए कखिया भामिनी भवन गई सूरदास प्रभु चित चोरी लिया मेरे जान सूरदास प्रभु चित चोरी लिया मेरे जान सूरदास प्रभु चित चोरी लिया मेरे जान सूरदास प्रभु चित और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया। और कोई उपाय नहीं है, यह दाव नहीं है कि अब कृष्ण से अपने मन को लौटा लो, चोरी हुई सो हुई, तो कोई उपाय नहीं है कि अपने चित्त को लौटा पाऊं। दाव का अर्थ दाव पेच, कोई उपाय है न दाव है। सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया और सुनो मेरी सखिया और मेरी सखिया। कोई धोती अपने पलकों से कहती है कि अरे बैरिन पलके देखने दो कृष्ण को, तुम क्यों गिर रही है, पलक गिर रही है, तो उसके लिए कहती है। अनुराग समय के 9वें पृष्ठ पर
देखन दे पिए बैरी पलक देखन दे पिए बैरी पलक देखन दे पिए बैरी पलक देखन दे पिए बैरी पलक। यह बैरी पलक है। अरे प्रिय को देखने दो कृष्ण को। निरखत रूप नंद नंदन को निरखत रूप निरखत रूप नंदन को निरखत रूप बीच मनु ब्रज की सलक बीच ब्रज की ब्रज नहीं है वज्र है, लेकिन कविता के लिए ब्रज रखा गया है। कविता बैठाने को वज्र है। बीच में ऐसी पलकें गिरती है जैसे लगता है कि वज्र के फाटक आ गए हमारे सामने। इतना बाधा हो रही है केवल पलक गिरने से। बीच परे मनु ब्रज की सलक बीच परे ब्रज की सलक देखन दे पिए बैरी पलक देखन दे पिए बैरी पलक। बनते बेन बजावत बनते बनते बेन बजावत बनते बनते बेनु बजावत बनते गोरज रंजित राज पियलक गोरज रंजित राज पियलक गोरज रंजित राज पियलक चपल कुंडल चपल अंगवली चपल कुंडल चपल कुंडल चपल अंगवली चपल कुंडल ललित कपोलनी मंजुल झलक ललित कपोलनी मंजुल झलक ललित कपोलनी मंजुल झलक देखन देतिए बैरून पलक देखन देतिए बैरून पलक देखन देतिए बैरून पलक ऐसा मुख
हमको सजनी ऐसा मुख दे, हमको सजनी ऐसा मुख दे, हमको सजनी ऐसा मुख दे, हमको सजनी कौन करे सकलो की कमाल का, कौन करे सकलो की कमाल का, कौन करे सकलो की कमाल का, सूरदास प्रभु की गतिया जी, सूरदास की गतिया, सूरदास प्रभु की गतिया जी, सूरदास की गतिया नहीं जल देखन देखिए बैरी पल का, देखन देखिए बैरी पल का, देखन देखिए बैरी पल का, देखन देखिए बैरी पल का। बैरिन पल की पहाड़ जैसी लग रही है। कभी पलकों को गाली देती हैं गोपियां और कभी ब्रह्मा जी को जिन्होंने पलक बनाया है। इस प्रकार की दशा ये थोड़े में संकेत दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में गोपीजनों के प्रेम का और भगवान की असमूर्ध सुंदरता। इन सब वर्णनों को पढ़ने पर एक बार विचार हृदय में टकराता है। हम लोग तो संतुष्ट हैं संसार में, ये विकलता नहीं आ रही है कृष्ण को देखने से, परंतु यही उपाय है, सुनना बोलना, धीरे 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 वह लौल उत्सुकता आ जाएगी। ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी ये सखी देखो ब्रज की तरफ, गोष्ठ की तरफ हरि आ रहे हैं। ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, कति तट सुभंग पीत पट राजत, कति तट सुभंग पीत पट राजत, कति में सुभग पीताम्बर शोभा दे रहा है, पीत पट राजत, कति तट सुभंग पीत पट राजत, कति तट सुभंग मधुभूत भेष बनावत, मधुभूत भेष बनावत,
ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत। कुंडल तिलक चिकुर राजमंडित, कुंडल तिलक चिकुर राजमंडित, कुंडल तिलक चिकुर राजमंडित, कुंडल तिलक चिकुर कुंडल तिलक, कुंडल तिलक चिकुर राजमंडित, कुंडल तिलक चिकुर राजमंडित, मुरली मधुर बजावत, मुरली मधुर मुरली मधुर बजावत, मुरली मधुर बजावत। हंसी मुस्कानी, हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी, हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी, हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी, हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी। मन मत कोटि लजावत, मन मत कोटि लजावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत। गौरी का नाम पुकार ईश्वर कहते हैं सभी। पीरी धारी धूसरी गोरी, पीरी धारी धूसरी गोरी, लैल नाम बुलावत, लैल नाम बुलावत। कहूँ गान करत अपनी रुचि, कहूँ मैल करतल पार बजावत, करतल पार बजावत, ब्रज को देख सखी हरियावत, ब्रज को देख सखी हरियावत। कुसुमित दाम मधुप कुल गुंजत, कुसुमित दाम संग सखा मिल गावत, मंद मंद गति, मंद मंद गति चलत मनोहर, मंद मंद गति चलत मनोहर, जुवती नरस उपजावत, जुवती नरस उपजावत, जुवती नरस उपजावत, जुवती नरस उपजावत।
आनंद कंद सोदानंदन आनंद कंद आनंद कंद यशोदानंदन आनंद कंद सूरदास मन भावत सूरदास मन भावत ब्रज को देख सखी हरियावत 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 ब्रज को। ततश्च सायंतेन वन्य वेश विभूषितस्य श्री भगवतो गोपीनां च अन्योन्यम संदर्शन सम्मानानंदमा। शाम के समय वन्य वेशभूषा धारण किए हुए श्री भगवान का तथा श्री गोपियों का परस्पर संदर्शन और सम्मान का आनंद कह रहे हैं। कुंतला केशा अलकहवा ईक्षणं अवलोकनम एवं ऊपरी मध्य अधश्च सर्वतः श्रीमुखस्य सौंदर्य मुक्त। कुंतल और ईक्षण शब्द का है। भगवान जब आ रहे हैं वन से कैसे कैसे गोपियां श्री कृष्ण को देखती हैं उसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आंख का वर्णन और कुंतल का वर्णन। ऊपर बद्ध बर है और नीचे कुंतल लटके हुए हैं, तो मुख के नीचे या मध्य में या ऊपर सभी शोभा को कह रहे हैं। अन्यालंकार सद्भावे भी तत्तनु मात्रस्यैव वर्णम सायं वन्य वेश तस्यैव मुख्यत्व। क्योंकि श्री कृष्ण अन्य भी आभूषण लगाए हैं लेकिन फिर भी वन से लौटते समय वन्य वेशभूषा का ही वर्णन किया जा रहा है क्योंकि वही मुख्य है। तेन तेन शोभा विशेषोदयाच वेणु कोणनम स्वभावत एवं। वेणु बजा रहे हैं यह श्री कृष्ण का स्वभाव है बजाना। तो एक बार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक तो स्वभाव से ही बजा रहे हैं और विशेषतश्च निजागमन विज्ञापनेन तासाम आकर्षणार्थम प्रहर्षणार्थम च। विशेष बात यह है कि श्री गोपीजन बांसुरी के स्वर को सुनकर आ जाएं, उन्हें ज्ञान हो जाए कृष्ण आ गए हैं, इसके लिए बांसुरी उच्च स्वर से बजा रहे हैं। वेणु कोणम तेषाम आकर्षणार्थम अतएव उपसंगतेन वेणु कोणम च उपगीयते तेन वा गीता कीर्ति धेनु बधादि लक्षणा। क्यों दिदृक्षित है आज श्री कृष्ण प्रथम दिन गए हैं वन में तो और दिन की अपेक्षा आज विलंब से लौट रहे हैं, इसलिए और अधिक अनिष्ट की आशंका हो रही थी दिन भर गोपियों के हृदय में। आज दूर वन में गए हैं। अब तक तो वत्स चारण करते थे परंतु अब दूर गए हैं तो थक गए होंगे और बछड़े तो निकट निकट घूमते हैं लेकिन गौ में खोह में गुफा में जहाँ तहाँ जाती रहती हैं घास के लोभ से, तो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ कृष्ण को जाना पड़ता होगा। ये दिन भर इस चिंता में और प्रतिदिन की अपेक्षा आज विलम्ब से लौट रहे हैं, इसलिए देखने की लालसा और बढ़ गई। वैसे यह बात नहीं है कि देखने पर लालसा कुछ शिथिल हो जाती थी, देखने पर तो और बढ़ती थी, नहीं देखने पर तो कहना ही क्या। एक बात तो एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण आपसे कभी सुख नहीं मिला हमको, कभी नहीं, क्योंकि जब आप नहीं मिलते हैं तो देखने की लालसा से मरते रहते हैं, जब देखती हूँ तो यही
भय मन में बना रहता है कि आप चले जाएंगे। तो आप रहते भी हैं तभी आपके वियोग की आशंका से मन दुखी रहता है। साथ में रहते हुए भी कोई सुख नहीं मिलता है, और विरह में तो आप जलाते ही। तो दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, कभी भी आपसे कोई सुख नहीं मिला। इस तरह से आप दुख है। तो श्री गोपीजन यहाँ जो आई है शब्द गोप्य, तो इसका अर्थ से सनातन गोस्वामी कहते हैं उल्लंघित बाल्य। उल्लंघित बाल्य का अर्थ है कि वे गोपियां अब बचपन से बढ़ गई, मतलब ज्योति हो रही, वे भगवान की प्रियाएं। अतएव श्री बलदेवो की दृढ़ व्यावर्तित, इसलिए इस श्लोक में बलराम जी का वर्णन नहीं है। तथाभि सह अनुजस्य असंकोच संगम सुखा होंगे, उनको घूमने के लिए चले जाता है। कहते हैं कृष्ण जगह में खेत घूम करके आ रहा हूं, तुम चलो। लेकिन उसमें केवल भाव यह है कि श्री कृष्ण ने श्री गोपी जनों के साथ निसंकोच संगम का सुख प्राप्त कर, दर्शन का सुख प्राप्त। तो किसी छल से वो गांव में प्रवेश करने की पहल नहीं, इसीलिए इसमें सानुजा आदि का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि अनुगित कीर्तन है, परंतु साग्रजम नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं वो सब कुछ से पूर्ण रूप से देखते हैं। अभिगमने हेतु क्यों गोपियां लालसा चली जाती है भगवान के पास, क्योंकि दिदीक्षित दृश्य, जिनके आंखों में देखने की लालसा भरी हुई है, तो तावत आत्मा मनोवाद द्रष्टुम परमोत्सुका दृश्यों जैसा, मन व्याकुल है देखने के लिए या आत्मा व्याकुल है, इसको तो क्या कहा जाए। आंखें छटपटा रही, दिदीक्षित दृश्य। जो करण है उनकी जब ये दशा है तो कर्ता की क्या दशा होगी। आगे आंखों से आत्मा देखता है या मन देखता है, लेकिन मन का निषेध करके आत्मा को दूर करके कह रहे कि आंखों में देखने की लालसा है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मारा। तो श्री सनातन गोस्वामी दिदीक्षा के और अतिरेक को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अस्तु तावद आत्मा मनोवा द्रष्टुम परमोत्सुका दृश्यो पिजासा प्रथम गोचारण में दूरागम तो विविध संकट पत्ते। बहुत दूर प्रियतम गए हैं आज गाय चराने के, इसलिए विविध शंका दिन भर हो रही, पर जब उनको प्रसन्नता के साथ बांसुरी बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए देखती हूँ तब सारा सुख मिल जाता। तो गोपियों में स्वसुख वासना बिल्कुल नहीं है, प्रियतम का सुख ही उनका अपना सुख है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का प्रेम बिल्कुल निष्कलंक है, जैसे जाम्बू नद सोना। तो स्वसुख वासना की गंध भी नहीं है। जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उससे उनको परम आनंद हो जाता है, सुखी देख करके। और श्री कृष्ण और भी अपने को सजा करके चलते हैं उधर से, यह बताने के लिए कि वन में मैं ब्रज की अपेक्षा और सुख से था। ये अपना आनंद व्यक्त करते हैं। गोपियों को देख करके भगवान सुखी होते हैं और भगवान को देख करके श्री गोपीजन सुखी होते हैं। परस्पर एक दूसरे की लालसा से दोनों का समय बड़ा दुख से बीतता है, और विशेष करके गोपीजनों का। तो वत्स पालन तो अधुना गो पालने काल विलंबेन आगमना। गोवत्स पालन की अपेक्षा गो पालन में विलंब हुआ है। समेत अनुन्य मिलिता सत्य, एक मति से गोपियां एक स्थान पर चली आई थी, लज्जादी हान, क्योंकि अब भय और लज्जा नहीं रह गई थी गोपियों में। कोई घर के लोग क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर एक स्थान पर जुटी है। सब जानते थे कि ये जुटी है कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन अब
वो नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जो समेता शब्द है, ऐसे अकेले कोई गोपी छिप करके कृष्ण को देखती तो चलो कोई केयर नहीं करता, लेकिन समवेत रूप से एक साथ जुट करके और देख रही है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि भय और लज्जा नहीं है। स्वजनों का भय और लोक लज्जा दोनों नहीं। भगवान के साथ इतना संबंध है जीव का कि उसके लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। तो भगवान वन से आ रहे हैं, उनको देखने में लोक लज्जा क्या है और भय क्या है। इसीलिए सब का वर्णन एक साथ करते हैं, जुगपत समेत। अपने अपने घरों से दौड़ करके आ गई थी एक स्थान पर, अथवा पहले से ही कृष्ण कथा में लगी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। गोपियों की आंखें वन की ओर लगी रहती, कभी छत पर चढ़ करके देखती थी कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, ध्यान से सुनती थी बांसुरी की ध्वनि। और जिस समय से कृष्ण वन से बाहर आते हैं उस प्रसिद्ध पथ पर, तो वह देख करके कितना सुख मिलता होगा गोपियों को, इसका अंदाज भक्त हृदय कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं वे समझ सकते हैं कितना सुख मिलता होगा। अच्छा, जब श्री कृष्ण से भेंट होती है तो गोपियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पीत्वा मुकुंद मुख सारधुमक्षुभिन्नैः तापम जहुर्विरहजं व्रजजोषितोऽनि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठम् सव्रीरहासविनयम् जगतांगमोक्षम्। गोपियां कृष्ण को देखते ही उनके मुख का सारग पीने लगती है। पीना शब्द, दर्शन करना शब्द नहीं है। मुकुंद मुख, यहाँ पद्म शब्द भी नहीं दे पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि मुख पद्म कहते तो पद्म बीच में व्यवधान कर रहा है। मुख के सारग को ही पीने लगे। सारग का अर्थ है सार, पराग, मधु। मुख के मधु के मतलब सौंदर्यामृत को पीने लगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ततश्च तस्य संदर्शनामृतेन तासाम विरह जोड़ निरस्त इत्यादि। श्री कृष्ण के संदर्शन रूपी अमृत से गोपी जनों का विरह ज्वर समाप्त हो गया, यह बता रहे हैं इस श्लोक में। दिन भर का विरह ज्वर था। और इधर तो प्रसिद्ध ज्वर नापते हैं 107-8 डिग्री का, जो बहुत हाई माना जाता है। लेकिन गोपियों का कृष्ण विरह ज्वर वो कितना हाई था, इसको तो सुखदेव गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण को देखते वो फीवर उतर गया, जलन मिट गई। कहाँ है काम वासना? भागवत पढ़ने वाले भक्तों को एक एक शब्द पर विचार करना चाहिए, तत्काल गोपियों की महिमा समझ में आ जाती है। श्री कृष्ण के मुख है, मुकुंद के मुख सारघम को अक्षी भृंग अपने नेत्र भ्रमरों से पीतवा पी करके ब्रजजोषिता तापम जहु, ताप को त्याग विमुक्त हो गई, ताप से, जलन से। क्या जलन था? विरहजम, विरहज ताप, विरह से उत्पन्न ताप। कब? अहनी, दिन में जब श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं उस समय जो ब्रजजोषिताओं के, गोपियों के हृदय में ताप उत्पन्न होता है, उसको वे त्याग, उस ताप से मुक्त हो गई। और तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीण हास विनयम जगतांग मोक्ष, विवेश गोष्ठ। इसके बाद श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते हैं। अभी तो गलियों में आ गए हैं या गांव के बाहर आ गए हैं, और ज्यों ज्यों बढ़ते हैं गलियों तो दोनों तरफ श्री गोपी जन श्री कृष्ण पर देखती जाती हैं। और श्री कृष्ण एक विशेष भाव से श्री गोपियों को देखते हैं, बंक विलोकन से और एक
संकेत सा करते हुए कि इस कुंज की तरफ चलना है, उस कुंज की तरफ चलना है। तो अपने भावों को भगवान अपने नेत्रों से और अपने मुस्कान से व्यक्त करते हुए जाते हैं, इसलिए सारी जलन मिट जाती है। और आहनी शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, दिन में जो विरहज ताप था उससे वे मुक्त हो गए। इसका अर्थ है कि रात्रि में ताप नहीं रहता है, यह सिद्ध हुआ है। तो आहनी दिन में क्यों कहा जाता है? केवल ऐसे कहा जाता है कि विरह ताप, तो रात्रि में रास विहार आदि चलता रहता था, रात्रि में ताप नहीं रहता, केवल दिन में ताप रहता। तापम जहुर विरहजम ब्रजजोषित होने। श्री कृष्ण के लिए यहाँ मुकुंद शब्द दिया जा रहा है। क्यों मुकुंद शब्द ही दिया गया है? मुकुंद मुख सारघम। तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, मुक्ति रपि कुत्सिता जस्मात आनंदा तम ददाती इति मुकुंद। जिस आनंद के आगे मुक्ति भी कुत्सित लगती है, उस आनंद को जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। प्रेम रस देते हैं, भक्ति रस देते हैं, ये मुकुंद है। तो मुकुंद का मुख भी मुकुंद जैसा है, यह कहने का भाव है। वह भी मुक्ति को कुत्सित करने वाला रस देता है। मुकुंद का प्रत्येक अंग मुक्ति को कुत्सित करने वाला आनंद देता है। अथवा मुखे कुंदानु दंत रूपाणी जस्य, या जिनके मुख में कुंद है, जो श्वेत वर्ण के छोटे छोटे दांत हैं, चमक रहे हैं, वे कुंद कली के समान। इसलिए श्री कृष्ण को मुकुंद कहा। मुंह कुंद, मुंह माने मुख है, और कुंद माने कुंदन, कुंद। जिनके मुख में कुंद है, मतलब चमचम चमकने वाली दंत श्रेणियां हैं, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं। एवं अरुणाधर श्याम सुंदर श्रीमुख शोभा विशेष सूचते। तो इस शब्द से, मुकुंद शब्द से, भगवान के लाल लाल आधर, सांवला शरीर और उजले उजले दांत कह करके विशेष शोभा का वर्णन किया गया है। उपलक्षण से इसे समस्त अंगों की शोभा समझ लेनी चाहिए। मुकुंद शब्द नहीं देने का एक गूढ़ भाव यह है, मुकुंद, इसमें द शब्द है दाता, ददाती। इस समय गोपियों को दे रहे हैं भगवान। क्या दे रहे हैं? अपना सौंदर्यामृत दे रहे हैं, अपने हृदय का भाव अपने आंखों पर और चेहरे पर मुस्कान के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि इस समय देना है, नहीं तो विरह से मर रहे हैं। क्या भगवान का प्रभाव है? कई घंटे का विरह ताप 2 सेकेंड में दूर कर दिए। ऐसे प्रवेश करने में बहुत देर करते हैं कृष्ण अपने घर में, कोई न कोई बहाना करते हैं, कोई न कोई। और कल ही उधर क्यों चली गई, गाय को घेरते हैं, उधर कोई गाय चली जाती है, चाहे झूठ मूठ के, उधर कोई मेरी गाय चली गई, जिससे कि गोपियां और निकट से देखे और उनसे इशारा कर सकें कुछ। कोई न कोई बहाना करते हैं, जल्दी नहीं प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रवेश करने का मतलब है कि गोपियां पुनः दुखी हो जाएंगी। तो नंद और जशोदा या रोहिणी आदि को तो सुखी करना ही है, लेकिन गांव में आकर के वो देर करते हैं। ऐसे डायरेक्ट अपने भवन में नहीं घुसते हैं कृष्ण, आते हैं तो पहले गौएं जहां दुही जाती हैं वहां आते हैं, वे नहीं दुहवाते हैं। कभी जब बड़े हो जाएंगे तो दुहवाएंगे, आज तो जाएंगे सीधे घर में, लेकिन गोष्ठ में गौओं को करके जहां बड़े गोप गौएं दुहेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ करना हो। यह लीला भगवान कुछ देर से करते हैं। जब तक उजाला रहता है तब तक वे बाहर रहते हैं, फिर अंधकार हो जाने पर तो श्रीमुख का दर्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक कोई न कोई बहाना करके घूमते रहते हैं, ब्रज के बाहर, गांव के बाहर अथवा गलियों में। इस विषय पर घनानंद जी का एक कविता है, उसको पढ़ने की। कोई सभी कह रहे काल हमारे इसी गली में कृष्ण आए थे, तो कृष्ण का आना मेरे नेत्रों में बसा हुआ है।
पृष्ठ 4 पर है, शुरू का श्लोक। डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छवि ले उड़ाची बनवाल की। सखी कह रही है कि डगमग डगनी धरनी, डगनी धरनी का अर्थ पग जब कृष्ण रखते हैं तो डगमग रखते हैं। 3 जगह से ऐसे ही टेढ़े हैं। टेढ़ा व्यक्ति कैसे सीधा चलेगा? टेढ़े क्यों हो गए हैं, क्यों डगमग पैर हो रहा है? छवि का, सौंदर्य का इतना वजन है उन पर कि वे सीधा नहीं चल पाते। सौंदर्य के भार से डगमग चलते, चला नहीं जा सकते। बहुत भारी वजन लेकर कृष्ण चलते, सुंदरता का भार। और धरनी छबीले हुए आची बनमाल, उनके सामने वक्षस्थल पर बनमाला की आछी धरनी है, लटकी हुई है बनमाला। डगमगी धर डगनी छवि के भार, डगमगी डगनी डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, धरनी छवि ले उड़ाची बनवाल की। धरनी छवि ले उड़ाची बनवाल की। सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर चित चूभी चितवनी लोचन विशाल की। चित चूभी चित चूभी चितवनी लोचन विशाल की। चित चूभी काली गलियाली निकसे औचक आल, काली गलियाली काली गलियाली निकसे औचक आल, काली गलियाली कहाँ फटक भटकती काल की। कहाँ फटक भटकती काल की। कहाँ फटक भटकती काल की। विजयी हो रोम रोम आनंद से घन छाय, विजयी हो रोम रोम विजयी हो रोम रोम आनंद से घन छाय, विजयी हो रोम रोम बस मेरी अखियों में आवनी भूताल की। बस मेरी अखियों में आवनी भूताल की।
बसी मेरी आँखी में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखी में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखी में आवनी गोपाल की। गोपाल का आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, वो भूल ही नहीं रही है आंख, बस गई है। अर्थ है कि अब कृष्ण यहाँ से जा ही नहीं रहे, कृष्ण नहीं बसे हैं, कृष्ण की आमनी बस गई है। इस तरह से कह ये ऐसे लटकीली चाल से चलते हैं और ऐसी तेजी की तरह से देखे कि वो तो हमारे कलेजे में चुभ गई है। लोचन विशाल की विलोकन, बड़े बड़े नेत्रों से जब देखे तो हृदय में वो धस गई। कृष्ण किस तरह आते थे, हम कहा कहूँ अटक भटकते ही काल की, जब हमारे बिल्कुल निकट आए तो सखी क्या कहूँ, उसमें कैसी अटक भटक हो गई मुझे, मैं तो बिल्कुल सब कहाँ गई, इतना निकट से आए जिनकी मैं कल्पना नहीं करती थी कि वे मेरे तरफ ऐसे देखेंगे और इतना मेरे निकट आएंगे, तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई और उनका आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, निकल नहीं रहा। तो इस तरह से कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, श्री गोपीजनों को सुखी करते हुए। तो पित्रा शब्द पर देखिए, तस्य सारघम अक्षि भृंगई पित्रा इति तत्सौंदर्यम परमा सत्या भृषम साक्षात दृष्टवा इत्यर्थ। तीनों शब्द का अर्थ है कि परम आसक्ति से भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही है, अच्छी भृंगई। अगर यह कहते सुखदेव गोस्वामी की वे पी रही हैं तब भी काम चल सकता था, लेकिन अच्छी भृंगई क्यों कह रही है, अपने आंख रूपी भ्रमरों से पी रही है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि भृंगा स्वयं मधु पीबन्ति, भृंग स्वयं ही मधु पीते हैं, न कि वे दूसरों के लिए पीते हैं। करण के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो स्वयं करता है। परंतु यहाँ पर भाव यह है, यद्यपि भृंगा स्वयं मधु पीबन्ति तथापि तेषां कर्णत्वम् अक्षणामेव पिपासुत्वात्। फिर भी भंवरों को कर्ण के स्थान पर क्यों रखा गया है, इसलिए कि आंखें ही पिपासु हैं। इस कारण से गोपियां पी रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में गोपियों की तरह ही उनकी आंखें भी पीने के लिए व्याकुल है, इसलिए उनको उपमा भृंग से दी गई। अथवा जैसे भंवरे चंचल होते हैं, वैसे गोपियों की आंखें चंचल। श्री कृष्ण के वे आंखों पर देखती हैं तो इच्छा करते हैं कि ललाट को देखूं, अलक को देखूं, बनमाला को देखूं, बांसुरी बजाते हुए हाथ पर, मुख पर, अधर पर देखूं, इसलिए आंखें इधर उधर नाच रही हैं। अथवा बहुत से अपने पूज्य स्वजन खड़े हैं, वो भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, तो उनकी आंखें नाच रही, भृंग की तरह चपड़ हो रही, कहीं ससुर जी न देखने की देख रही है। इस तरह से सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं चंचल आंखें, इसीलिए उसकी उपमा भृंग से दे। परंतु भृंग से उपमा देने का एक अभिभाव है कि जब श्री कृष्ण के मुख पर आंखें लग गई तो लग गई। अब ससुर देखे चाहे सास देखे चाहे कोई पति देखे, अब वो हटने वाली दृष्टि नहीं थी। मुख्य अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंगों पर ही दृष्टि चल रही थी, क्योंकि सारी अंग परम सुंदर है। अंगुली है, हाथ है, बनमाला, कंठ, कान, कुंडल, अलक, भ्रिकुटी, ललाट, सब कुछ परम सुंदर है। तो आंखें थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलती थी, इसलिए आंखों की उपमा भृंग से दे रहे हैं सुखदेव से, भंवरे से। भंवरा पुष्प का रस पीता रहता है, थोड़ा थोड़ा उड़ करके फिर बैठ जाता है, उड़ करके फिर बैठ जाता है, तो पी रही। तदुत्तम पिपासु, नेत्र पिपासु, जैसे जिज्ञासु शब्द है वैसे पिपासु शब्द, पीने के लिए तरफ है।
मन तो पहले जाकर के पी लेते थे। मन को तो जरूरी नहीं कि सामने कृष्ण है, तो गोपियों की आत्मा या मन तो वन में भी जाकर के पी लेता था। ध्यान करेगा पी लेगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। सुत गोस्वामी जी भागवत का अंत करते करते लगभग इस श्लोक बोल रहे हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में अवस्थित और तद्गत मन से जोगी लोग कृष्ण को देखते रहते। तो मन तो कहीं नहीं दे सकता है, लेकिन आंखें तो बिना सामने आए नहीं पी सकती हैं, इसलिए आंखों की ही पिपासा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी की। किंच भृंग रूपणे भृंगवत अक्षणं चांचल्यादिना सौंदर्य विशेष तथा श्री मुखादवेशु ततस्ततो मुहुर्दृष्टिश्च ध्वनिता विरहजम इति तद्दुनि विशेषतो बृहातिस्तच्च दिदीक्षित दृश्य अहनि इति रात्रौ विरह तापा भाव सूचित। तो श्री कृष्ण ने उनका सम्मान किया और उन्होंने श्री कृष्ण का सम्मान किया। कैसी रचना है? तत् सत्कृतिम समधिगम विवेश गोष्ठम। तत् सत्कृतिम अर्थ यह होगा कि उन गोपियों का सत्कार करके श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। लेकिन एक अर्थ है कि गोपियों का सत्कार पाकर समधिगम्य श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। क्या सत्कार था? कृष्ण क्या उनका सत्कार किया और वे क्या सत्कार किए? इसी को कह रहे हैं सब्रील हास विनयम जदपांग मोक्षम। सब्रील हास विनय, लज्जा से युक्त हास और विनय, यही है सत्कार। जो अपांग मोक्ष, एक दूसरे पर तिरछी चितौन से देखना, यही था सत्कार। समधिगम्य का अर्थ है प्राप्त करा करके और प्राप्त करके श्री कृष्ण स्वागत किए। और वास्तव में यहाँ पर सत्कार किसका होना चाहिए? गोपियों का, क्योंकि वो विरह में जल रही थी। श्री कृष्ण तो फिर भी आनंद में गाते झूमते हुए आए। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घरों से उपहार लेकर के गोपियां आती थी देने के लिए। उपहार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। सत्कार करने में श्री कृष्ण का मुख कैसा था? सब्रील हास विनय, लज्जा से युक्त हंसी और विनय से युक्त। विनय, यह कैसे हो सकता है कृष्ण का मुख विनय से और संकोच से झुका हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी विनय का अर्थ करते हैं चांचल्य रहिता। श्री कृष्ण का मुख नम्र था, तो नम्र का मतलब था कि अचंचल हो गया। जब वो किसी गोपी पर देखने लगे तो देखने लगे, जैसे गोपी उन पर देख रहे थे ऐसे ये भी देखने लगे। जैसे मान लीजिए वहां राधा रानी आ जाए तो श्री कृष्ण के मुख में विनय आ गया। विनय का अर्थ है चंचलता, दोष शून्य हो गया। जो श्री कृष्ण बारंबार इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं, वो नहीं देख रहे थे, एक टक राधा रानी पर देखने लगे। इसके लिए विनय शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। नहीं तो श्री कृष्ण विनय से झुक जाए तो ये तो दोष होगा इनके लिए ब्रज में, और ऐसा कृष्ण कभी होते ही नहीं। और वह अभी गोपियों के सामने विनय से युक्त हो जाए। तो यहाँ विनय का अर्थ है चांचल्यहीन। ये भी आसक्ति से देखने लगे गोपियों पर। इनकी दृष्टि हट नहीं रही थी राधा रानी के मुख से, और राधा रानी की दृष्टि नहीं हट रही थी, या किसी भी गोपी की। तो क्या सत्कार था सबसे बड़ा? जस्मात् अपांग मोक्षम, और परस्पर में संकेत करना और संकेत को समझ जाना। भगवान अपने हृदय के भाव को अपने अवलोकन से और मंद मुस्कान से व्यक्त करते हैं। यही गोपियों का सत्कार था।
यदि श्री कृष्ण उन पर नहीं देखते प्रत्यक्ष, केवल चले जाते झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो जलन नहीं मिटती। जलन मिटे इस तरह से। और पीतवा मुकुंद मुख सारघम शब्द पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियां देखने लगे कृष्ण को, तो कृष्ण भी अपने मुख को इधर उधर नहीं करते थे। वे ऐसे ही मुख को रखे रहे, उन पर देखते थे, उन पर देखती थी। नहीं तो मुख अगर इधर उधर हो जाता तो देखने में बाधा हो जाती। इसलिए भगवान ने पूर्ण रूप से अस्थिर करके अपने मुख को सामने रखा, हंसते हुए और देखते हुए, जिससे तृप्त हो जाए। अतः पीतवा शब्द ऐसा नहीं कि वो थोड़ा पीना चालू की तब तक वो इधर मुख कर लें या ये कर लें, तब तो और दाह उत्पन्न होता, और दुख हो जाए। किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते रहे। और वैसे श्री कृष्ण उन पर देखें तो इन पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन गोपियों के ऊपर तो नियंत्रण है, कुल की लाज है, बंधुओं का लाज। तो भगवान ने यह बहुत बड़ा दान दिए। तो सत्कृतिम दोनों की तरफ से है। सत्कृतिम समधिगम ऊपर के लिए भी है और तत्सत्कृतिम समधिगम नीचे कृष्ण के लिए भी है। कृष्ण ने गोपीजनों का सम्मान किया, अपना असमोर्ध सौंदर्यामृत पिलाकर और अपने भावों को व्यक्त कर, और श्री गोपीजनों ने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया, सत्कार किया, जिस प्रकार कृष्ण ने उनका सत्कार किया। तो विवेश गोष्ठ, श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश की। गोष्ठ से तात्पर्य यहाँ चाहे गौओं के स्थान में अथवा अपने माँ के घर में गए, यशोदा जी के गोष्ठे गो स्थाने गृहेवा।